जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 3 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 3 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 3 सितंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि आप किसी और से अट्रैक्ट ना हो जाएं एंड इसी वजह से ये रुके हुए हैं। ओके, स्टक हो चुके हैं कि इनको अभी आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पास या तो बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल हैं या आप किसी को चूज़ कर चुके हैं जिस वजह से ये रुके हुए हैं। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपसे बात करना ही इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं क्योंकि ये अकेलेपन में बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी और को चूज़ कर लें क्योंकि ये आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में पार्टनर नहीं है, लेकिन इनको सिर्फ आप ही का लव चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो आप दोनों की लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब पहले आपके पार्टनर के पास चॉइसेस थी एंड ये उन चॉइसेस को देख करके फिसल गए थे, ये टेम्पटेशन में आ गए थे, तो या तो इन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप इनके थे या तो फिर हो सकता है कि इन्होंने शादी कर ली हो। तो अब ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप भी उसी साइकिल में फंस जाएं जाकर, क्योंकि वो कनेक्शन इनके लिए टॉक्सिक निकला। तो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आप भी ऐसी कोई गलती करें। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 5, 7, 4, 7। तो 3 टाइम्स 7 आपके लिए आ चुका है। 777 आपको दिख रहा हो सकता है या ये एंजल नंबर, इसका आप लोग मीनिंग गूगल पे जाके सर्च करिएगा। ओके, एंड 32, 13, 6, 22, 7 अगेन एंड 4। तो आप लोग 4 टाइम्स 7 को सर्च कीजिएगा। ओके, यस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर को दिख रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर चल रही हैं। जैसे कि ये जो टेम्पटेशन थी आपके पार्टनर की लाइफ में भी आई थी एंड आपके पार्टनर उनमें फिसल गए थे, तो अभी आपकी लाइफ में आई हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में भी अगर ये सब होके गुजर चुका है, मतलब आपको भी किसी ने चीट किया, बिट्रे किया, या तो आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ या आपकी इमोशन का लॉस हुआ, आपका टाइम का लॉस हुआ, तो इन्होंने देखा है कि आपने कुछ टाइम तक पॉज ले लिया। पॉज लेने का मतलब ये होता है जैसे आप बैटल फील्ड में लड़ाई कर रहे हैं, वॉरियर हैं आप, तो जब आप घायल हो जाते हैं तो एक टाइम के लिए आप पॉज ले लेते हैं रिलैक्सेशन के लिए, फिर से रिचार्ज होने के लिए। एंड ये देख रहे हैं कि उसके बाद रिचार्ज होकर के या तो आपने मेडिटेशन किया है, खुद को हील किया है, खुद की जैसे मरम्मत करना, अपनी जो भी दिक्कतें थी उनको आपने सब कुछ फिट फाट किया, अपने आप को, बॉडी को फिट किया एंड आप फिर चल पड़े हैं एक न्यू जर्नी की तरफ। तो यहाँ पे 37 आ चुका है, मतलब 10। यस, अब आप हील्ड हो चुके हैं। अब आप पुराने जितने गम थे उन सब से निकल चुके हैं एंड आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एंड एक नई एनर्जी में तैयार हैं। यस, ये जो पर्सन है आपके यहाँ पे ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हैं, मतलब किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन तो मैंने आपको दिखाया ही था। ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं आप लोग।
कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ भी ऐसी ही कोई चीटिंग बिट्रेयल हुआ था, या तो लव लाइफ में या तो मैरिटल लाइफ में, ऐसा कुछ भी। तो ये देख रहे हैं कि आप मतलब आपके पार्टनर ने क्या किया, जैसे कि मैंने बताया ना कि आप लोगों की लाइफ में जो दिक्कतें आई, आपने क्या किया कि अपना इलाज, जैसे इलाज क्या करवाया, जैसे आपने मेडिटेशन किया, अच्छी अच्छी बातें, मोटिवेशनल कोट सुने, अपने आप को एनर्जाइज किया, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया, तो कुल मिला के आपके अंदर बहुत जल्दी क्योर हो गए आप लोग। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया, जैसे एक ही चोट पे अगर आप लोग अगेन एंड अगेन अटैक करते रहें तो क्या होगा कि वो हमेशा ताजी बनी रहेगी, जैसे कि मतलब ताजी नहीं, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो घाव कभी भरेगा नहीं अगर आप उस पर अगेन एंड अगेन चोट करेंगे। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर ने क्या किया कि उन्हीं सारी चीज़ों को घोटम घोट करते रहे, एंड रिजल्ट ये हुआ कि ये जो हैं उन्हीं चीज़ों में फंसे रह गए। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर के करीब है, एंड वो थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को उस चीज़ से निकलने नहीं दिया। अब या तो ये हो सकता है कि इन्होंने किसी से शादी कर ली थी, ये किसी टेम्पटेशन में फंस गए थे, एंड उस इंसान ने इनके उन्हीं सारी, जैसे कई बार ऐसा होता है जैसे शादी लोगों की हो जाती है किसी टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट से, ओके। एंड जनरली क्या होता है कि जब शादी होती है तो लोग एक दूसरे से क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो वो अपने दिल की कुछ ऐसी बातें, सीक्रेट बातें दूसरे को बता देते हैं कि मेरे साथ पास्ट में किसी ने ऐसा किया था, वैसा किया था, जिससे कि इमोशनल अटैचमेंट बन सके। लेकिन कुछ ऐसे घटिया लोग होते हैं जो उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, जो कहते हैं कि याद है तुम्हें, तुम कौन हो, जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तुम हो इसी लायक, इस तरह की घटिया बातें करके, मतलब कि आप लोग जानते होंगे। यह ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी होशियार लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मेन चीज़ वही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जख्म को भरने नहीं देते हैं बल्कि कुरेदते रहते हैं कि मतलब आप भूलना मत कि आप हो कौन, आप कहाँ से आए हो। मतलब ये जो कुछ भी मतलब इनके पार्टनर इनके साथ जो कुछ भी करते थे वो एहसान होता था कि तुम तो इस लायक भी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इनके जख्म जो थे वो हमेशा ताज़े रहे एंड आप हील कर गए। तो ये देख रहे हैं कि इनमें और आप में कितना डिफरेंस आ चुका है। आप लोग एक नई एनर्जी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके पार्टनर को किसी ने नई एनर्जी में मतलब एक लाइफ पार्टनर या ये जो भी पर्सन है करीबी है कोई, ओके, तो जो करीब है उसकी तो जिम्मेदारी बनती है कि आपको मुसीबतों से निकाले, ना कि मुसीबतों में डाले। अगर कोई करीबी आपका मुसीबत में डाल रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आपका करीबी नहीं है, वो आपका पास्ट लाइफ का कोई एनिमी है जो आपकी इस ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, लव हर्ट, यस, एंड ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं हर्ट भी कर रही है, कहीं ना कहीं इनको अच्छा भी लग रहा है। एंड ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती थी। आपके पार्टनर भी काफ़ी शार्प माइंडेड, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले इंसान थे। लेकिन वही चीज़ होती है कि अगर आपकी कंडीशनिंग अच्छी नहीं हुई है, अगर आपके संगत अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छे लोगों के कांटेक्ट में नहीं हैं, तो दूसरा इंसान आपको बिल्कुल तबाह भी कर सकता है। अगर आपने अपनी चाबी उसके हाथ में दे दी, मतलब आप पपेट बन गए, तो समझ जाइए कि वो इंसान आपको ख़त्म कर देगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर को समझाती हूँ कि आप लोग सेल्फ लव कीजिए, अपने दिमाग से चलिए। आपका दिमाग आपका उतना नुकसान नहीं करेगा जितना दूसरे इंसान की बात मानने से आपका हो जाएगा, ओके। तो अपने दिमाग की, अपने दिल की सुने। आपका दिल आपका इतना दुश्मन नहीं हो सकता जितना सामने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर इंसान आपकी गर्दन पे ही समझ लीजिए चाकू रखे बैठा है कि उस आपको आइडिया भी नहीं होगा कि वो क्यों आपसे बदला लेना चाहता है, लेकिन लोग लेते हैं फालतू में। मतलब उनको सिर्फ जेलसी है, इस वजह से वो किसी की लाइफ भी ख़राब करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अगर आप इनके साथ होते तो फिर इनकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया होती। तो क्या ये आज भी हर्ट होते? तब तो इनकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार होता। एंड ये गलत पर्सन का साथ करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी को फुल ऑन डिस्ट्रॉय कर डाला है। यस, यहाँ पे 13 नंबर का कार्ड आ गया है। तो ये उस पर आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लेकिन ये आए कैसे? आपने बाउंड्री लगा रखी है। लेकिन इनको फील हो रहा है कि अगर ये ऑनेस्टली अपनी फीलिंग आपको बताएंगे, सारी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, तो आप इतने भी कमज़ोर दिल के, मतलब क्या बोलते हैं, कमज़र्फ नहीं हैं कि आप इनको नो बोल दें। मतलब एटलीस्ट भले ही आप इनको अपने
से मतलब कि आप इनके साथ भले ही शादी ना करें, आप इनके साथ लव अफेयर ना करें, लेकिन वही चीज़ आ गई ना कि अच्छे की संगत ही बहुत काफ़ी होती है। एंड बुरे की संगत, आप कोयले की खान में जाएंगे तो काले होकर आएंगे, लेकिन अगर आप हीरे की खान में जाएंगे तो एक भी हीरा आपके साथ आ गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है। चलिए, फिर से 13 आया है भाई। 13 आपको दिख रहा हो सकता है, या फिर यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने की तैयारी है। एक के साथ रिश्ता खत्म, एक के साथ रिश्ता शुरू, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। आपके पार्टनर डिग्निटी के साथ होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी को छोड़ छाड़ के आपके पास आने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको पता है कि आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वही चीज़ हो गई ना कि एक इंसान इतना नेगेटिव, एक इंसान इतना पॉजिटिव। जैसे उधर तो रात है सवेरा है इधर, वो वाला जो सॉन्ग नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है सडनली, मुझे सिचुएशन के हिसाब से लाइनें याद आती हैं। तो आप लोग उस सॉन्ग को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई इंसान क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहेगा, क्यों इंसान मौके पे चौका नहीं मारेगा अगर उसे संवरने का मौका मिल रहा है। तो ये भी सोच रहे हैं कि मेरे पास एक चांस है कि मैं किसी को छोड़ के किसी को एक्सेप्ट कर लूँ। अब ये जो थर्ड पर्सन है ये पेरेंट भी हो सकते हैं, सिबलिंग भी हो सकते हैं, इनकी खुद की मेंटेलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको छोड़ के ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग का कार्ड आ गया है। ये कोई नया रास्ता सोच रहे हैं कि आपकी से ये कुछ नए वे में आपकी ज़िंदगी में एंटर करें, जिससे कि आप इनको नो ना बोल पाएँ, क्योंकि दिख रहा है कि आपने इनको नो या तो बोल दिया है, या फिर इनको आपके बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर से फील हो रहा है कि पक्का आप इनको मना कर देंगे। तो ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि आप इनको हाँ ही बोले। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, एंड इनको कोई नया रास्ता दिख भी गया है। यहाँ पे 26/8 यस जस्टिस का कार्ड आ गया है। इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है एंड ये जस्टिस चाहते हैं अब अपनी ज़िंदगी में। तो इनको दिख रहा है कि ईश्वर ने इनको कोई नया रास्ता दिखाया है। ओके, गलतियों को सुधारने का एटलीस्ट एक मौका सबको मिलना चाहिए, तो इनको भी मिल रहा है एंड ये वही मौके का फ़ायदा उठा के आ रहे हैं आपके पास। ओके गाइज, जय माता दी।